ग्रेट! आप बिल्कुल सही वक्त पर वापस आए हैं। तो, याद है हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? यस, साइंस की यूनिक ब्रांच बायोलॉजी। अब जब ये समझ आ गई है कि हम बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हर एस्पेक्ट को पढ़ते हैं, यही इसे एक बहुत बड़ी फील्ड बनाती है। मगर हमारे लिए इन मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को एक साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसलिए बायोलॉजी को कई मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है ताकि हर डिवीजन को डेप्थ में समझने में मदद मिल सके। आपको पता है वो ब्रांचेस कौन सी हो सकती हैं? आइए पहले जल्दी से हम इन्हें देखते हैं। सबसे पहले है एम्ब्रियोलॉजी, जो लाइफ की क्रिएशन से इसकी बर्थ तक की स्टडी होती है। ये एम्ब्रियो में डेवलपमेंटल प्रोसेस फॉलो करता है। और मॉर्फोलॉजी, जिसे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या फिर एनाटॉमी के तौर पर क्लासिफाई करते हैं। ये जिस्म के एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स के स्ट्रक्चर और फॉर्म दोनों को कवर करती है। फिर फिजियोलॉजी है, जो इन बॉडी पार्ट्स के फंक्शन से डील करती है। फिर आती है हिस्टोलॉजी। आपको शायद लगे कि इसका हिस्ट्री से कोई ताल्लुक है, लेकिन ये एक्चुअली बॉडी टिश्यूज की उनके सेल्यूलर लेवल पर स्टडी है। फिर हमारे पास इकोलॉजी है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एनवायरमेंटल रिलेशंस की स्टडी है। फिर एवोल्यूशन है, जो कि एंसेस्ट्रल हिस्ट्री की स्टडी होती है। हमारे पास पेलियंटोलॉजी भी है, जो ज़मीन पर लाइफ की हिस्ट्री की स्टडी है। ये एक्सटिंक्ट जानवरों के फॉसिल रिकॉर्ड्स को एवेल्युएट करती है, जैसे कि डायनासोर्स। फिर जेनेटिक्स की ब्रांच है, जो हेरिडिटरी पर फोकस करती है। और फाइनली हमारे पास फेमिलियर ब्रांचेस की लिस्ट में जू ज्योग्राफी मौजूद है। यहाँ लफ्ज़ जू से सभी वाज़ेह है। जी, आप सही सोच रहे हैं। ये नेचर में एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करती है। वाओ, तो ये कुछ ब्रांचेस थी। हमारे पास अभी कुछ और ब्रांचेस भी बाकी हैं। क्या आप अगले राउंड के लिए तैयार हैं? तो फिर चलें। लेकिन इस बार आइए एक मज़ेदार गेम खेलें। मैं आपको ब्रांच का नाम बताऊंगी और आप गेस करेंगे कि ये किस बारे में होगी। तो पहली ब्रांच से शुरू करते हैं, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। ये गैस करना आसान नहीं है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर, उनके सेल्स, उनके ऑर्गेनल्स, उनकी कॉम्पोजिशन और उनके मॉलिक्यूलर लेवल के इंटरैक्शन से डील करती है। तो हमारे सेल्स में प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स की स्टडी सब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ब्रांच में आती है। बायोलॉजी की अगली ब्रांच एनवायरमेंटल बायोलॉजी है। एक बार फिर, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये ऑर्गेनिजम्स और उनके माहौल के साथ उनके इंटरैक्शन की स्टडी है। तो ये एक्सप्लोर करती है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट के साथ सर्वाइवल के लिए इंटरैक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर, इंसान ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। फिर ये प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के दौरान अपनी ग़िज़ा बनाने के लिए लेते हैं और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होती है, जो कई स्पीशीज इस्तेमाल करते हैं। और ये कि प्लांट्स इंसानों समेत एनिमल्स के लिए फूड की प्राइमरी सोर्स में से एक होती है। क्या आप ये साइकिल चलती हुई देख सकते हैं? अब अगली हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी है। ये तमाम छोटे लिविंग क्रिएचर्स की स्टडी है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, जिनमें शामिल हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोआ और माइक्रोस्कोपिक एल्गी।